कूड़ा उठाने वाला लड़का निकला लाखपति। क्या है इसकी सच्चाई, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी है जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। सुबह का वक्त था, शहर जाग चुका था। चारों तरफ गाड़ियों का शोर, हॉर्न की आवाज, भागते हुए लोग। ये शहर था मुंबई। यहाँ हर इंसान को जल्दी रहती है, किसी के पास किसी के लिए रुकने का समय नहीं। इसी भागती हुई दुनिया के बीच सड़क के किनारे एक दुबला पतला लड़का झुका हुआ कूड़ा उठा रहा था। हाथ में पुरानी बोरी, चेहरे पर पसीना और आंखों में एक अजीब सी चुप्पी। उसका नाम था अमन। अमन हर दिन इसी सड़क से गुजरता था। लोग उसे देखते थे लेकिन नजरें तुरंत हटा लेते थे। कोई उसे नाम से नहीं जानता था। किसी के लिए वो सिर्फ कूड़ा उठाने वाला लड़का था, लेकिन अमन के लिए ये सड़क, ये कूड़ा और ये शहर उसकी मजबूरी भी थे और उसकी शुरुआत भी। जब बाकी बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर बसों में बैठते थे, अमन उसी वक्त कूड़े के ढेर के पास खड़ा होता था। कई बार उसकी नज़र स्कूल की इमारत पर टिक जाती थी। घंटी की आवाज़ आती थी, बच्चे हंसते थे और अमन बस कुछ पल के लिए रुक जाता था। उसके अंदर एक सवाल रोज उठता था, क्या मेरी जिंदगी बस यहीं तक है? लेकिन अमन रोता नहीं था, शिकायत नहीं करता था, क्योंकि उसने बहुत जल्दी सीख लिया था कि इस शहर में आंसू किसी को दिखाई नहीं देते। यहाँ सिर्फ मेहनत दिखती है। अमन को पढ़ने का शौक था। किताबें नहीं थी लेकिन दिमाग तेज था। सड़क किनारे पड़े अखबार, कचरे में मिली पुरानी कॉपियां, फेंके हुए पन्ने, वही उसकी पढ़ाई थे। लोग जो फेंक देते थे, अमन वही उठा लेता था। सिर्फ कूड़ा नहीं, ज्ञान भी। धीरे धीरे अमन ने हिसाब समझना शुरू किया। पैसे गिनना, जोड़ घटाव, हिसाब किताब। लोग जब उससे कबाड़ बेचते थे तो वो एक एक रुपए का हिसाब खुद लगाता था। कई बार दुकानदार चौंक जाते थे, अरे ये लड़का तो गलत नहीं बोल रहा। पर कोई नहीं जानता था कि यही आदत, यही समझ एक दिन अमन की जिंदगी की दिशा बदलने वाली है। मुंबई की वही सड़कें, वही शोर, वही भीड़। लेकिन इस लड़के की कहानी अब यहीं रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि कूड़ा उठाने वाला ये लड़का अपनी चुप मेहनत के साथ एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा था जो उसे उस जगह ले जाने वाला था जहां से सिर्फ लोग सपने देखते हैं। मुंबई की उन्हीं सड़कों पर अमन का हर दिन शुरू होता था और वहीं खत्म होता था। सुबह सूरज निकलने से पहले वो बोरी उठा लेता और रात को थका हुआ किसी फुटपाथ के कोने में बैठकर सांस लेता। कई बार भूख इतनी तेज होती कि आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता, लेकिन अमन ने एक आदत बना ली थी। वो रोज खुद से कहता था, आज का दिन बीत गया, बस यही जीत है। यही सोच उसे अगले दिन तक खींच लाती थी। एक दिन अमन को कचरे में से एक पुरानी डायरी मिली। पन्ने फटे हुए थे, लेकिन अंदर कुछ हिसाब किताब लिखा था। किसी ने शायद फेंक दी थी। अमन ने पहली बार ध्यान से देखा कि लोग अपने पैसों का हिसाब कैसे लिखते हैं। उस दिन उसने डायरी को कूड़े में वापस नहीं फेंका, वो उसे अपने साथ ले गया। उसी रात फुटपाथ की लाइट के नीचे बैठकर उसने उन पन्नों को पढ़ा। कुछ समझ में आया, कुछ नहीं, लेकिन एक बात साफ थी, पैसे भी एक भाषा बोलते हैं और ये भाषा समझी जा सकती है। अगले कई हफ्तों तक अमन ने जो भी कागज, रसीदें और पुराने बिल मिले, उन्हें संभालना शुरू किया। वो लोगों के फेंके हुए हिसाब पढ़ता, जोड़ घटाव करता और खुद से सवाल पूछता। धीरे धीरे उसकी पकड़ मजबूत होने लगी। अब जब वो कबाड़ी को सामान बेचता तो दाम पहले ही दिमाग में जोड़ लेता। कई बार कबाड़ी ज्यादा पैसे नहीं देना चाहता, लेकिन अमन शांत आवाज में पूरा हिसाब समझा देता। कबाड़ी चौंक जाता। यहीं से अमन के अंदर एक नया भरोसा पैदा हुआ। उसे समझ में आया कि मेहनत के साथ अगर समझ जुड़ जाए तो रास्ता बदल सकता है। उसने तय किया कि वो सिर्फ कूड़ा नहीं उठाएगा, बल्कि देखेगा कि लोग क्या फेंकते हैं और क्यों। उसे पता चला कि कई दुकानों से रोज एक जैसा कबाड़ निकलता है। कहीं प्लास्टिक ज्यादा था, कहीं कागज, कहीं धातु। अमन ने यह भी देखा कि अलग अलग चीजों के दाम अलग अलग होते हैं। धीरे धीरे अमन ने अपना तरीका बदला। अब वो बिना सोचे समझे कूड़ा नहीं उठाता था, वो चुनता था। जहां उसे ज्यादा फायदा दिखता वहीं मेहनत करता। ये छोटा सा बदलाव था, लेकिन यहीं से उसकी सोच आम कूड़ा उठाने वालों से अलग होने लगी। कुछ महीनों बाद अमन ने महसूस किया कि उसके पास पहले से थोड़ा ज्यादा पैसा बचने लगा है। बहुत नहीं, लेकिन इतना कि वो रोज की भूख से लड़ सके। उसने पहली बार खुद के लिए एक पुरानी शर्ट खरीदी। जब उसने वो शर्ट पहनी तो आईने में देखकर मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट उसकी जिंदगी में बहुत दिनों बाद आई थी। अमन जानता था कि सिर्फ पैसे बचाने से वो लाखपति नहीं बनेगा, लेकिन ये भी सच था कि अब वो खाली हाथ नहीं था। उसके पास समझ थी, उसके पास धैर्य था और सबसे बड़ी बात, उसके पास इंतजार करने की ताकत थी। मुंबई की वही सड़कें, वही भीड़, वही शोर। लेकिन अब अमन उन सड़कों पर सिर्फ मजबूरी में नहीं चल रहा था, अब वो एक सोच के साथ चल रहा था। एक दिन ऐसा आएगा, ये भरोसा उसके अंदर गहराई से बैठ चुका था
और यही भरोसा आगे चलकर उसकी किस्मत की सबसे बड़ी पूंजी बनने वाला था। समय बीतता गया। अमन की उम्र बढ़ रही थी, लेकिन उसकी समझ उम्र से कहीं आगे निकल चुकी थी। अब वो सिर्फ सड़क पर घूमता हुआ लड़का नहीं था, वो हर दुकान, हर गली और हर कबाड़ी की आदतों को पहचानने लगा था। उसे पता चल गया था कि कौन सी दुकान से किस दिन क्या निकलता है, किस चीज का दाम कब बढ़ता है और कब गिरता है। ये सब उसने किसी से सीखा नहीं था, ये सब उसने चुपचाप देख कर सीखा था। एक दिन अमन ने पहली बार एक बड़ा फैसला लिया। उसने सोचा, अगर मैं दूसरों के लिए काम कर रहा हूं तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। उसी दिन उसने तय किया कि वो कबाड़ सीधे कबाड़ी को बेचने के बजाय खुद जमा करेगा। ये फैसला आसान नहीं था। इसके लिए जगह चाहिए थी, धैर्य चाहिए था और सबसे ज्यादा हिम्मत। अमन ने फुटपाथ के पास एक टूटी हुई झोपड़ी के पीछे छोटी सी जगह बना ली। वहीं उसने कबाड़ छांटना शुरू किया। शुरुआत में लोग हंसे, ये लड़का पागल हो गया है, इतना सोचने से क्या होगा। लेकिन अमन रुका नहीं। वो रोज कबाड़ को अलग अलग ढेर में रखता, प्लास्टिक अलग, कागज अलग, धातु अलग। जब ढेर बड़ा हो जाता तब वो सही समय पर बेचता। अब उसे दाम तय करने की ताकत मिलने लगी थी। धीरे धीरे उसका पैसा बढ़ने लगा। पहली बार अमन ने बैंक का दरवाजा देखा। अंदर जाने में डर लगा, फटे कपड़े, झुका हुआ सिर, लेकिन उसने कदम पीछे नहीं हटाए। अकाउंट खुला। वो दिन अमन कभी नहीं भूला। उसे लगा जैसे पहली बार उसकी मेहनत को पहचान मिली हो। अब अमन सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा था, वो योजना बना रहा था। उसने 2 और बच्चों को अपने साथ जोड़ा। उन्हें सिखाया कि कबाड़ कैसे छांटा जाता है, कब बेचना चाहिए और कब रोक कर रखना चाहिए। वो उनका मालिक नहीं बना, वो उनका साथी बना। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। समय के साथ अमन का काम फैलने लगा। अब वो सिर्फ सड़क का कूड़ा नहीं उठाता था, दुकानों से, गोदामों से और छोटी फैक्ट्रियों से कबाड़ लेने लगा। उसका नाम धीरे धीरे लोगों की जुबान पर आने लगा। वही लोग जो कभी उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे, अब उससे बात करने लगे। लेकिन अमन के दिमाग में एक बात हमेशा साफ थी, मैं यहां रुकने के लिए नहीं आया हूं। उसने जो भी पैसा कमाया उसे दिखावे में नहीं उड़ाया, उसने उसे काम में लगाया। और यही वजह थी कि जिस लड़के के पास कभी 2 वक्त की रोटी नहीं थी, वही लड़का अब अपने भविष्य की नींव खुद रख रहा था। मुंबई की वही सड़कें थी, वही शोर था, लेकिन अब अमन का रास्ता अलग हो चुका था। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली बदलाव अभी आना बाकी था। अमन को अब ये साफ समझ में आ चुका था कि अगर उसे सच में आगे बढ़ना है तो उसे भीड़ से अलग सोचना होगा। एक दिन उसे पता चला कि शहर में प्लास्टिक और कबाड़ को रिसाइकिल करने वाली बड़ी कंपनियां सीधे माल नहीं लेती, उनके बीच कई छोटे बड़े दलाल होते हैं। वही दलाल असली मुनाफा कमाते थे। ये बात अमन के दिमाग में अटक गई। उसने सोचा, अगर मैं माल सीधे वहां तक पहुंचा सकूं तो बीच का पूरा खेल बदल सकता है। ये सोच अपने आप में एक बड़ा जोखिम थी। इसके लिए ज्यादा माल चाहिए था, ज्यादा भरोसा चाहिए था और सबसे ज्यादा हिम्मत। अमन ने अपनी अब तक की सारी बचत एक साथ नहीं झोंकी। उसने धैर्य रखा। पहले धीरे धीरे संपर्क बनाए, कबाड़ी, गोदाम और रिसाइकिल यूनिट्स सबको समझाया। कई बार उसे मना किया गया, कई बार दरवाजे बंद हुए, लेकिन अमन हर बार खाली हाथ लौटकर भी खाली दिमाग नहीं लौटता था। वो हर ना से कुछ सीख कर वापस आता था। एक दिन किस्मत ने करवट ली। एक छोटी रिसाइकिल फैक्ट्री ने उसे सीधा माल सप्लाई करने का मौका दिया। शर्त साफ थी, माल साफ होना चाहिए, सही मात्रा में होना चाहिए और समय पर पहुंचना चाहिए। अमन ने हाँ कह दी। उस रात उसे नींद नहीं आई, डर भी था, उम्मीद भी। अगर ये दांव गलत पड़ता तो वो फिर से शून्य पर लौट सकता था। अमन ने अपने साथियों को बुलाया, सबको साफ साफ बताया कि अब मेहनत दुगनी करनी होगी। कोई झूठा वादा नहीं, कोई लालच नहीं, सिर्फ काम। अगले कई हफ्तों तक वे दिन रात लगे रहे। कबाड़ छांटा गया, वजन तौला गया, हर चीज पर ध्यान दिया गया। जब पहली खेप फैक्ट्री पहुंची तो अमन का दिल तेजी से धड़क रहा था। पेमेंट का दिन आया। जब अमन ने बैंक अकाउंट में पैसा देखा तो कुछ पल के लिए उसे यकीन ही नहीं हुआ। ये अब तक की उसकी सबसे बड़ी कमाई थी। उसी दिन उसने महसूस किया कि रास्ता सही है। ये सिर्फ किस्मत नहीं थी, ये सोच और मेहनत का नतीजा था। इसके बाद अमन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने काम को और व्यवस्थित किया, छोटे छोटे गोदाम किराए पर लिए और लोगों को जोड़ा। अब वो सिर्फ खुद के लिए नहीं, कई लोगों के लिए रोजगार बना रहा था। जो लोग कभी उसी की तरह सड़क पर थे, अब उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। समय बीतता गया, काम बढ़ता गया।
अमन का नाम अब सिर्फ गलियों में नहीं बल्कि व्यापारियों के बीच में भी लिया जाने लगा। वही लड़का जिसे कभी कूड़ा उठाने वाला कहा जाता था, अब लाखों का कारोबार संभाल रहा था। उसके पास बड़ी गाड़ियां नहीं थी, न ही दिखावा, लेकिन उसके पास वो चीज थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, अपने हालात को बदलने का साहस। और एक दिन जब अमन ने अपने खातों का हिसाब जोड़ा तो वो चुपचाप मुस्कुरा दिया। वो लड़का जो कभी कूड़ा उठाकर पेट भरता था, आज सच में लाखपति बन चुका था। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली जीत पैसे में नहीं थी। असली जीत उस सोच में थी जिसने कूड़े के ढेर से उठकर अपनी जगह खुद बनाई। जब अमन लाखपति बना तब भी उसकी सुबह उसी तरह शुरू होती थी। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसके पास विकल्प थे। लेकिन उसने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। वो जानता था कि अगर वो भूल गया कि वो कहां से आया है तो ये सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। एक दिन शहर के उसी इलाके में जहां वो कभी कूड़ा उठाया करता था, एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। अमन को बोलने के लिए बुलाया गया। मंच पर खड़े होकर उसने नीचे देखा। वही सड़कें, वही भीड़, वही चेहरे, और उसी भीड़ में कुछ बच्चे हाथ में बोरी लिए वही काम करते हुए जो कभी वो खुद करता था। कुछ पल के लिए उसकी आवाज अटक गई। फिर उसने बोलना शुरू किया। मैं आपसे कोई सपना बेचने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ ये बताने आया हूं कि हालात कभी आखिरी सच नहीं होते। उसने लोगों को बताया कि कैसे उसने कूड़े में सिर्फ गंदगी नहीं, मौके देखे, कैसे उसने धैर्य रखा, कैसे उसने हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाया। उसने ये भी साफ कहा कि ये रास्ता आसान नहीं था। कई रातें भूखी बीती, कई बार हार मानने का मन हुआ, लेकिन उसने एक चीज नहीं छोड़ी, खुद पर भरोसा। अमन ने उसी दिन फैसला किया कि वो उन बच्चों के लिए कुछ करेगा जिन्हें कोई नहीं देखता। उसने एक छोटा ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया। वहां पढ़ाई नहीं, सोच सिखाई जाती थी, मेहनत की कीमत समझाई जाती थी, पैसे को संभालना सिखाया जाता था। धीरे धीरे वो जगह उम्मीद का ठिकाना बन गई। आज अमन के पास पैसा है, इज्जत है, पहचान है। लेकिन जब कोई उससे पूछता है तुम्हारी सबसे बड़ी कमाई क्या है, तो वो मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता है, वो दिन जब मैंने ये मानने से इनकार कर दिया कि मेरी किस्मत सिर्फ कूड़े तक सीमित है। दोस्तों, इस कहानी का मतलब ये नहीं कि हर कूड़ा उठाने वाला लाखपति बन जाएगा। इस कहानी का मतलब ये है कि अगर सोच सही हो, नजर साफ हो और मेहनत सच्ची हो, तो हालात चाहे जैसे भी हो, इंसान अपने लिए रास्ता बना सकता है। कभी खुद को छोटा मत समझिए, कभी अपने हालात को अपनी पहचान मत बनने दीजिए, क्योंकि दुनिया वही मानती है जो आप खुद को मानते हैं। और अगर आज ये कहानी आपको थोड़ी सी भी अंदर से लगी हो, तो समझ लेना कि ये कहानी यूं ही नहीं थी, ये आपके लिए थी। ज्ञान इंस्पायर स्टोरीज के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, यहां सोच बदलती है।